मैं पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई बढ़ी है? मेरे दोस्त, महंगाई नहीं बढ़ी। फर्क यह है कि आमदनी नहीं बढ़ी। प्रॉब्लम आमदनी है और धरना महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं। इसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। WPL वो क्रांति है कि जो इसके संपर्क में आ गया वो आदमी 1,00,000% करोड़पति बना है, बनेगा और बनता रहेगा। बशर्ते इसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरे से नंबर ज्यादा आए हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 12वीं क्लास में मेरे से ज्यादा नंबर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने BA MA की डिग्री कंप्लीट की है, मैंने नहीं की है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो टकाटक इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। एक ऐसे इंसान जिन्होंने भगवान के रूप में अवतार लिया और हम सबके जिंदगी में चमत्कार ला दिया। मैं कह रहा हूं, अगर ताली बजानी है तो सिर्फ बजाना असली बेस वेलनेस CEO एंड MD संजय सर के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि असली अवतार वही है। मेरे दोस्त, आपको जब मैं देख रहा था, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे थे कि एक वक्त ऐसा था कि जब हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, चारों तरफ हॉल के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग अपने कंधे के पीछे अपना बैग लटका के आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चप्पल में आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुबह नहाने का भी मौका नहीं मिला होगा। यस डियर फ्रेंड, आपको जितना धन्यवाद दूं और उतना कॉन्फिडेंस आपको दिलाऊं उतना कम है। कि आप सोचिए, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं, अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप यस जरूर बोलना। यहाँ पे बैठे हुए 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली रात नींद नहीं ली, बिना सोए रात को रात चल के आए हैं और अब भी आप यहाँ पे बैठे हैं। ये साबित करता है कि AWPL के अंदर कोई और डायमंड बने या ना बने, कोई और करोड़पति बने या ना बने, जो पूरी रात जगने के बाद और अब तक जो इस हॉल के अंदर पूरे जोश के साथ बैठा है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो 1,00,000% डायमंड बन के दिखाएगा। ये मेरा यकीन है दोस्त। और मैं आपको बताऊं कि मैं गलत लोगों से कभी यकीन करता नहीं। मुझे मालूम है कि मैं जिनके बिहाव पे यकीन कर रहा हूं वो ऐसे लोग हैं जो इतिहास लिख सकते हैं। सुबह जब यहाँ पे हम शुरुआत हुई, कुछ लोगों ने बोला सर लोग कम आ रहे हैं हॉल में, क्या चक्कर है, हॉल भरेगा कि नहीं भरेगा? तो मैंने बोला सर टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे नसीब खान जी की टीम आई हुई है, जिनके नसीब बंद हो जाते हैं उनके भी खुल जाते हैं आने के बाद। खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे? खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे? दोस्त, आज आपकी तारीफ मैं इसलिए करना चाहूंगा, ये बात सच है कि हिंदुस्तान में AWPL वो क्रांति है कि जो इसके संपर्क में आ गया वो आदमी 1,00,000% करोड़पति बना है, बनेगा और बनता रहेगा। बशर्ते इस क्रांति से अटैचमेंट उसका लगातार जारी रहे। लेकिन यहाँ पे आज जिस टीम से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, जिस टीम से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, आपको आपकी औकात का एहसास मैं कराता हूं। पूरी असली बेस वेलनेस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप नंबर 1 हो। मैं जो बातें बोलूंगा उसके आधार पे आप एहसास करना कि नंबर 1 हो या नहीं। मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगे कि हो तो ही आवाज निकालना, अदरवाइज आवाज नहीं निकालना। पूरी AWPL के अंदर सबसे कम टीम के ऊपर सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का अगर काफिला किसी टीम पे है तो वो ये टीम है। पूरी AWPL के अंदर सबसे छोटे लेवल पे, सबसे कम लेवल पे अगर कोई टीम लग्जरी गाड़ियों का शौक पालती है तो वो ये टीम पालती है साहब। AWPL की किसी और टीम में डायमंड बनने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि गाड़ी लेगा, लग्जरी गाड़ियां नहीं लेगा, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं इस बात से कि इस टीम में तो लोग पहले डायमंड पे लग्जरी गाड़ी लेने लगे, बाद में स्टार सफायर पे लेने लगे और ऐसा इतिहास बना कि सफायर पे भी लग्जरी गाड़ी लाके खड़ी कर। और आप जितने लोग बाहर से आए, आज पहली बार आए,
वो एक चीज जरूर देख के जाना कि यहाँ पे जितने लोगों ने बोला है, आपको लगता होगा यार कि यहाँ पे जब लोग आते हैं, आदमी बोलता है मैं पहले बहुत गरीब था, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, मेरे पास पानी पीने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं गुजारा किया करता था, बेंच पे सोया करता था। यहाँ जो नए लोग आए ना, उनका दिमाग बहुत स्पीड से चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद में वो अपनी दुख भरी कहानी बताता है। थोड़ी देर जैसे 5-7 मिनट आते हैं और फिर वो बोलते हैं मैं आ गया लग्जरी गाड़ी के अंदर। तो कुछ लोगों को लगता है सारे एक जैसी ही बात बोल रहे हैं। मेरे दोस्त, ये यकीन मानना, आप दुनिया के सबसे समझदार लोग हो। कोई स्टेज पे आके झूठ बोल सकता है, लेकिन यार यकीन मानना आप पागल नहीं हो, कोई झूठ बोल के आपको इस होल में नहीं ला सकता, क्योंकि आपको नॉलेज है। और आज सिर्फ ये मैं जरूर बोलूंगा कि शुरुआत सबकी एक जैसी ही होती है। जैसे आपकी शुरुआत हो रही है, यहाँ पे कई लोग बोल रहे थे मैं इस कोने में बैठा था, मैं इस कोने में बैठा था, मैं इस कोने में बैठा था। ये बात यकीन मानना कि पहले दिन में आगे वाले सोफे पे बैठने को मिलता है। पहले दिन तो जब आते हैं आप लोग आए होंगे पूरी रात चल के, और गेट के ऊपर बोला हुआ टिकट दिखाओ, बैंड दिखाओ, उसके बाद एंट्री होगी। खाना भी लाइन में लग के मिला। और इस बात को आज चैलेंज लेके जाना कि आज आईजी स्टेडियम के अंदर मैं उस गेट से आया हूं, मुझे टिकट की जरूरत पड़ी, मुझे हाथ पे बैंड बांधना पड़ा, मुझे खाने के लिए लाइन लगानी पड़ी। इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। एक दिन ये होगा कि एंट्री लाल कारपेट के ऊपर होगी और इज्जत से होगी, आगे वाला सोफा मिलेगा। ये विजन यहां से लेके जाना दोस्त। हमने जब शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं बताऊं कि मैं किस्मत वाला हूं कि दुनिया की सबसे दमदार, सबसे पावरफुल और सबसे रेस्पेक्टेड जॉब को करने का मुझे मौका मिला। मैं बीए की पढ़ाई करते करते 12वीं क्लास कंप्लीट कर दी थी। बीए मैंने कंप्लीट नहीं की थी, इसलिए बीच में हूं। पढ़ाई करते करते भारतीय सेना में मुझे जाने का मौका मिला, और मैं दुनिया की सबसे दमदार सर्विस क्यों बोल रहा हूं आपको बताऊं। इस दुनिया में आप किसी भी सर्विस के अंदर सिफारिश पे जा सकते हो, पैसे के दम पे जा सकते हो, लेकिन यार इंडियन आर्मी ऐसी है कि अगर आप फिजिकल फिट, मेंटल फिट और हर तरीके से फिट ना हो तो कोई माइकल लाल नहीं पूछेगा वहां पे, चाहे आप कितनी बड़ी सिफारिश मांगे। मैं इसलिए कहता हूं कि दुनिया की सबसे रेस्पेक्टेड जॉब करने का मौका मिला, लेकिन चीज थी कुछ तो करना चाहिए, मौका था कुछ तो करने के लिए एक मौका मिले। और दोस्त मौका मिला, और आज आप सबको भी मौका मिला है। आपके पास 2 ऑप्शन है कि दुनिया में जो भी आगे बनता है वो सही वक्त पे सही जगह लिए गए निर्णय की वजह से बनता है। आप चाहें तो ये बहाना बना के चले जाएं कि इस हॉल के अंदर मुझे बैठने के लिए चेयर नहीं मिली। आप चाहें तो ये सोच के चले जाएं कि मुझे टाइम पे खाना नहीं मिला, मुझे लाइन में लगना पड़ा। आप चाहें तो ये सोच के चले जाएं कि हम ताली बजा के आ गए। और इस हॉल में जरूर होगा ऐसा कि कुछ लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैं दोस्त दावे से कहता हूं आज इस हॉल से कुछ लोगों के सीने में एक ऐसी ज्वाला धधकेगी, एक ऐसी आग निकलेगी, और वो आग ऐसी निकलेगी वो तब तक नहीं बुझेगी जब तक उस चेयर से आपको इस स्टेज पे नहीं लाके देगी। क्या आपके सीने में आग जलनी चाहिए या नहीं जलनी चाहिए? ये था जब शुरुआत की आर्मी की नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी। मैं लोगों के पास जाया करता था, और अक्सर लोग जैसे आपको बोलते हैं वैसा ही हमें बोला करते थे, और हम भी कभी बोला करते थे कि दोस्त एक दिन आएगा कि हम भी कार नहीं जैगुआर लेंगे। और जैसे लोग आपको बोलते हैं, लोग हमें भी बोला करते थे कि अब नहीं, जब जैगुआर ले ले तब मेरे पास आ जा, तब मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। मेरे दोस्त उस इंसान को कौन बताए कि जब जैगुआर ले लेंगे तो हम तेरे पास थोड़ी आएंगे, तू टिकट लेके हमारे पास आए। हम नहीं आएंगे।
टिकट लेके आएगा और सेल्फी लेने के लिए भी टाइम लेना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। दोस्त, लोग हमेशा किसी का साथ नहीं देते हैं। फर्क इस बात से है कि आपका विचार, आपकी सोच, आपकी समझ इस बात को स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है कि IWPL के माध्यम से आप करोड़पति बन सकते हैं। मैंने सिर्फ एक भरोसा किया था, यकीन किया था। AWPL जिसका आज आपके सामने बैनर है और जिस शो IG स्टेडियम का के अंदर हम लोग बैठे हैं, मैं दोस्त आपको दिल से एक बात सीक्रेट बताऊं, मैंने वही कंपनी ज्वाइन की थी जो आपने की। कोई दूसरी नहीं है। मेरा भी रजिस्ट्रेशन www.slbswellness.com के ही हुआ था। मेरा भी पहला चेक उतना ही आया जितना आपका आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने 7 साल पहले की थी, आप में किसी ने 3 साल पहले की, किसी ने 2 साल पहले की, किसी ने 1 साल पहले की। लेकिन एक फर्क और है, मैंने जिस दिन से काम करना शुरू किया और मेरी खुशनसीबी आई मेरी जिंदगी में, उस दिन से लेकर आज तक मैंने लाइफ में एक काम किया और वो आपको करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में हमेशा प्राथमिकता के तौर पे अगर कोई काम रहा तो वो AWPL रहा। इसके अलावा मैंने किसी काम को मेरी जिंदगी में प्राथमिकता के ऊपर नहीं रखा और उसका फायदा ये हुआ कि AWPL ने भी हमें प्राथमिकता के ऊपर रखा। आज जिस लेवल के ऊपर चेक किए आप लोग देखते हैं, मेरे दोस्त, मेरी औकात नहीं थी, आपसे यकीन मानना कुछ नहीं है। यहाँ पे राजस्थान से बहुत सारे लोग आए। मैं बताऊं कि आप ही के बीच में स्कूलों में मैंने पढ़ाई की है और मैं यकीन दिला सकता हूं यहाँ पे बैठे हुए लोगों को कि आप मेरे से बड़ा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 10वीं क्लास में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरे से नंबर ज्यादा आए हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 12वीं क्लास में मेरे से ज्यादा नंबर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने BA MA की डिग्री कंप्लीट की है, मैंने नहीं की है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो टकाटक इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। जब हर चीज में आप मेरे से ज्यादा हैं तो यकीन मानना AWPL में भी लगातार पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में कुछ भी आ जाए, याद रखना, जिस इंसान को बड़ी कामयाबी मिलनी होती है उसके दरवाजे पे समस्याएं आनी अपने आप शुरू हो जाती हैं। जिसको जितनी बड़ी कामयाबी उसके पास उतनी बड़ी समस्याएं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि समस्याएं आ रही है, बड़ी मुश्किल हो रहा है इस काम को करना, तो दोस्त खुश हो जाना कि बड़ी असफलता मिलने वाली है। मेहनत हम लोग बोलते करनी है, दोस्त मेहनत नहीं करनी है। आप जब नौकरी में जाते हैं, मेहनत वहां भी करते हैं। शोरूम जाते हैं और उस दिन बारिश होती है तो बारिश की वजह से कोई इंसान अपना शोरूम बंद नहीं करता है। सब्जी की दुकान लगाने वाला, कपड़े की दुकान लगाने वाला, ज्वेलरी की शॉप वाला, बारिश, सर्दी और गर्मी की वजह से और किसी त्योहार की वजह से अपना काम बंद नहीं करता है। अगर नौकरी वाले को कहीं से छुट्टी नहीं मिलती है तो अपने घर के काम की वजह से वो नौकरी छोड़ के नहीं आता है। जब लोग छोटे छोटे काम के लिए इतना बड़ा समर्पित रहते हैं तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि दोस्त, समर्पित हो जाना अपने अपलाइन की कही हुई बातों पे समर्पित हो जाना और एक कमिटमेंट करना। 2022 है, कमिटमेंट करके जाना। यहां पे बैठा हुआ इन सीढ़ियों के ऊपर जो लोग रेलिंग पे खड़े हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, आप लोग पक्का कमिटमेंट करके जाना, क्योंकि आज आपको चेयर नहीं मिली है। एक दिन ऐसा आएगा कि स्टेज मिलेगा, बस इंतजार करना होगा। 3 साल का करने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइन करने से ही सब कुछ होता है। मैं आपको बताऊं, ज्वाइन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पल पल आपका निर्णय रहेगा कि आप कब क्या निर्णय लेते हैं।
आप जब निर्णय लेंगे काम करने का तो असलीबेस वेलनेस इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि आपको एक चमत्कार आपकी लाइफ में से हो जाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे ये वही है या कोई और है। मैं आज 100% आपको एक बात बताऊं कि मैंने फिर बोला मैं कुछ नहीं। अगर मेरी जिंदगी में दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसको हम मंदिर बोलते हैं, कंपनी नहीं बोलते हैं, और वो एक ऐसा मंदिर कि जिसके दर पे जाके कोई भी नतमस्तक होता है तो वो कामयाब होने का आशीर्वाद लेके ही खड़ा होता है। मेरे सामने भी काम करने का वही मंदिर था और आपके सामने भी वही है। मेरे साथ में आज मैं यहां पे हूं और दोस्त आपके साथ में भी मैं ये बोलूं कि इस दुनिया पे हम लोग मंदिर में जाके भगवान को पूजते हैं लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं है। लेकिन दोस्त ऐसा बोला जाता है कि कण कण में भगवान है और ये रियल है कि इस कलयुग में इस धरती पे एक ऐसे इंसान जिन्होंने भगवान के रूप में अवतार लिया और हम सबके जिंदगी में चमत्कार ला दिया। मैं कह रहा हूं अगर ताली बजानी है तो सिर्फ बजाना असलीबेस वेलनेस सीईओ एंड एमडी संजय सर के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि असली अवतार वही है। आज जब लगातार महाकुंभ हो रहे हैं, पिछले 4 वीक से लगातार महाकुंभ हो रहा है, दूसरी कंपनी वाले लीडर मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और हमसे पूछते हैं सर इतने लोग कहां से लाते हो। मैंने कहा लोग ज्यादा हो जाते हैं इसलिए अगला करते हैं, लेकिन बोला सर ये तो बताओ लोग कहां से लाते हो। मैंने कहा सब इस धरती पे साक्षात एक ऐसे भगवान ने अवतार लिया हुआ है जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना दिए कि जो प्रोडक्ट पी लेता है और उसका जब रिजल्ट आता है तो वह आदमी दीवाना होके और पूरी दीवानगी के साथ AWPL करता है। मैंने गलत तो नहीं बोला ना? तो उन्होंने बोला सर क्या करना पड़ेगा, हम लोग इतने सालों में इतने बड़े बड़े भीड़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हमें भी बताइए कि हम 4-5 तो नहीं कम से कम 1 तो कर ले। तो मैंने धीरे से मैसेज किया, मैंने कहा एक काम कर, तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर या मत कर ये नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम हमारी कंपनी का थंडरब्लास्ट जैसा प्रोडक्ट को यूज कर। बोला सर उससे क्या लॉजिक है, क्या होगा? मैंने कहा सिर्फ ये होगा कि जिसको हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाएगा वो सिर्फ असलीबेस वेलनेस में हंगामा करने के लिए आ जाएगा, वो कहीं और क्यों जाएगा, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट। दोस्त अगर आज यहाँ पे हैं हम तो मैं आपको बताऊं कि लोगों ने कंपनियों में केबिन में कौन बैठता है आदमी आज तक देखा नहीं होगा, लेकिन हम किन शब्दों में उनका धन्यवाद करें कि थर्सडे को क्लोजिंग होती नहीं, उसके ठीक 2 घंटे के बाद सब लोगों के अकाउंट में धड़ाधड़ मैसेज आते हैं और आदमी समझता है कि अगर थर्सडे को मैसेज आ रहा है तो वो मैसेज हमारी कंपनी के डायरेक्टर मामचंद सर के माध्यम से ही आ रहा है। होली दिवाली पे जब लोग मैसेज करते हैं, ईद पे जब मैसेज करते हैं तो खाली मैसेज करते हैं शुभकामनाओं के साथ। असली शुभकामनाएं तो जब मामचंद सर मैसेज भेजते हैं उसमें आती है। आती है कि नहीं आती? अरे दीपावली, होली, ईद, किसी त्योहार पे जब मैसेज आता है तो आदमी की फॉर्मेलिटी बढ़ जाती है कि रिप्लाई बैक करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। हमारी कंपनी के डायरेक्टर साहब तो व्हाट्सएप पे गिफ्ट भेजते हैं, किसी को 1 लाख का, किसी को 2 लाख का, किसी को 1.5 लाख का, किसी को 3 लाख का, और वापिस मैसेज के रूप में भी रिप्लाई नहीं मांगते।
कि नहीं आ रहा? आज मैंने देखा 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक सुबह हमारे साथ में हमें बताया है कि सर कैसे काम करना है, कैसे सिखाया है। दोस्त अगर ये बोले कि यहां पे ऐसे आ गए, और मैं आज फिर एक बात कड़वी बोलूंगा, लेकिन मानना आप, किसी के दिल पे लगे तो लगे, लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि जब बात किसी के दिल पे लगती है तो वो आदमी, सतवीर जी यहां बोल रहे थे, उस तरह से आदमी इस स्टेज पे आके चिल्लाता है कि मेरे को कोई बात लगी। मैं कहता हूं ये बात कि यहां पे बैठा हुआ हर आदमी डायमंड नहीं बनेगा। जिन जिन के लिए बोल रहा हूं अपने ऊपर लगा लो कि सर चैलेंज एक्सेप्ट। अब बोल रहे अपने आप से कि सर आपने बोला है इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी डायमंड नहीं बनेगा, लेकिन आप लगाना दिल पे और बोलना चैलेंज एक्सेप्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। 2025 का सूरज छुपने से पहले बन के दिखाएंगे। ये आपके हाथ में है। प्रोग्राम में हम लोग ताली बजाने नहीं आए, ताली बजाने वाला काम हमारा नहीं है, ताली बजाना तो किसी और का काम है। हम तो ताली इसलिए बजा रहे हैं कि डायमंड बनने के लिए जितनी ताली बजानी है उतनी फटाफट बजा दे, ताकि थोड़ी बाद में हमें मिलनी शुरू हो जाए। ताली बजाना हमारा काम नहीं है यार। मुझे याद है, लोग एक चीज समझना, एक दिन में कोई आदमी ज्वाइन नहीं करेगा और एक दिन में कोई आदमी कामयाब नहीं होगा। आपको बताऊं कि नसीब खान जी कैसे ज्वाइन हुए थे। मैं और हमारी कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव सर शाम को 9 बजे इनके यहां पे झुंझुनू में गए थे। रात को 9 बजे जब झुंझुनू में गए तो एक छोटा सा होटल था। आपको लगता होगा कि अपलाइन तो 5 स्टार होटल में रुकते हैं, झुंझुनू में 5 स्टार होटल आज भी नहीं है, 4 स्टार भी नहीं है, 3 भी नहीं है। ऐसा होटल जिसके ऊपर कोई स्टार ही नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, कितने भी स्टार लगा दें। रात को जब उस रूम में गए 10 बजे प्लान देना शुरू हुआ। कितने बजे? बोलो बोलो। 10 बजे प्लान देना शुरू हो गया और कुछ समझदार लोग इनके दोनों साइड में घेर के बैठ गए सिक्योरिटी के रूप में। हमने बहुत सारी कमरे देखी, कुछ ना रिजल्ट आता। एक इनके पड़ोसी थे, कोई हलवाई की दुकान वाले, क्या नाम था, कुछ नाम था, हलवाई की दुकान वाले बोले हमारा काम अच्छा है, मिठाई बनाते हैं, मिलावट करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। सब 11 से 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजे, सुबह 5 बजे एक आदमी चैलेंज करता है कि अगर आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो मेरे कमर में यहां पे दर्द, यहां पीठ में दर्द हो रहा है, आप दर्द ठीक करके दिखाओ। और आप बोलते हैं कि कंपनी और अपना नसी यहां पहुंच गए। संजीव सर 5 बजे जेसी ऑयल खोल के और वो हलवाई साहब के रगड़ रहे हैं। ये कहानी वास्तविकता पे आधारित है, बनावटी नहीं है, वास्तविकता पे चेक करवा लेना। 5 बजे जेसी ऑयल लगा रहे हैं और सर ने बोला अगर सर 10 मिनट में रिजल्ट ना आए तो बताना। 7वें मिनट तो बंदे का हाथ ऐसे घूमने लगे, उसका हाथ थोड़ा चल नहीं रहा। मात्र 7 मिनट में जेसी ऑयल का रिजल्ट आया और नसीब खान जी को बोलते हैं कि चल यार ज्वाइन कर ले, ये कंपनी ठीक लग रही है। अक्सर बड़े हीरे अंधेरे में ही मिला करते हैं, अक्सर बड़े हीरे खदानों से ही निकाले जाते हैं। और हमने उस खदान की खुदाई करना रात को 10 बजे शुरू की थी और खुदाई करते करते एक ऐसा हीरा निकला कि आज अगर मैं उनका चेक आपको बता दूं तो साहब आप भी हिल जाओगे।
इसलिए मैं उनका चेक बताऊंगा नहीं कितना बना इस वीक, नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने फिर बोला, प्लान अपलाइन अपना रोल निभाएगा, कंपनी अपना रोल निभाएगी। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप अपना रोल निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे। और उस रात की खास बात यह है कि जिनको हम लोग तैयार कर रहे थे, हां भरवा रहे थे, नसीब खान जी अकेले नहीं थे, एक आदमी और भी था। और दोनों ही लोग तैयार हो गए, दोनों ही लोगों ने आईडी ग्रीन करा ली। लेकिन एक आदमी ने विश्वास किया, वो आज एम्बेसडर के रूप में हम सबके सामने है। और एक आदमी, सुनो पूरी बात सुनो, मैं बात इसलिए बोल रहा हूं दोस्त कि उन दो में से आप कौन सा बनना चाहते हो, ठीक है। एक आदमी ने बोला ठीक है यार देखेंगे बाद में, आईडी उसने भी ग्रीन करा दी। ऐसा नहीं आईडी नहीं कराई, प्रोडक्ट भी लिए, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हुआ। उस आदमी को 3 साल बाद समझ में आया कि आखिर कंपनी तो चल रही है। तो एक आदमी उस रात से काम करना शुरू किया और एक आदमी ने 3 साढ़े 3 साल के बाद शुरू किया। जिसने उस रात शुरू किया उसका लेवल मैंने बता दिया, लेकिन 3 साढ़े 3 साल बाद जिसने शुरू किया उसका लेवल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका लेवल इतना ही लेवल समझे कि स्टेज पे आज उसको रिकॉग्नाइज नहीं बना सकता। फर्क इस बात का है कि उस काली रात के बाद आपकी जिंदगी में सुनहरा दिन आएगा या कुछ रातें और सो के गुजारोगे, यह आपके हाथ में है। आप नसीब खान जी की तरह बनके इस जोन से जाने के बाद मेहनत करके और अपना इतिहास बनाओगे, या किसी और की तरह कुछ सालों बाद दोबारा आओगे, यह आपके हाथ में होगा, किसी के हाथ में नहीं होगा। साहब मेहनत बाहर मार्केट में कुछ नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, हम लोग तो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, लोग यहां पे पैसे कमा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए बाहर ड्रामा जो चल रहा है वही चलता रहेगा। आपको समझना है कि किस ड्रामे के साथ में रहेंगे या कामयाबी के साथ में रहेंगे। आपने रोड पे देखे होंगे बड़े बड़े लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पेट्रोल की डीजल बढ़ गई, रेट बढ़ गई, डीजल की रेट बढ़ गई, तेल की रेट बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। ऐसा आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? बोलिए, सारे लोग सुना है कि नहीं सुना? मैं पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई बढ़ी है? मेरे दोस्त, महंगाई नहीं बढ़ी। फर्क यह है कि आमदनी नहीं बढ़ी। प्रॉब्लम आमदनी है और धरना महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं, इसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। जिस आदमी के पास, आप याद करो अपनी जिंदगी के वो दिन, और अब भी कई लोगों की जिंदगी में यही दिन चल रहे होंगे कि जब किसी से बाइक उधार लेते थे तो हिसाब लगाते थे, मौसी के गांव जाना है, 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, कितने किलोमीटर हुआ? 60 किलोमीटर। मेरी बाइक कौन सी मिलेगी? प्लेटिना, तो 50 का एवरेज देगी। तो एक काम कर, 1.25 लीटर डाल दे। बहुत सारे लोगों ने डलवाया, हिसाब लगा के तेल डलवाया मांगी हुई बाइक में कि मौसी के अबुआ के घर पे जाके आ जाए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त, जब 40 रुपए लीटर पेट्रोल था तब भी हिसाब लगा के डलवाते थे। जब 60 रुपए लीटर था तब भी हिसाब लगा के डलवाते थे। जब 90 रुपए लीटर और 100 रुपए लीटर था, वो लोग आज भी हिसाब लगा के डलवाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कमाई बढ़ाई वो 40 रुपए में भी टैंक फुल करवाते थे, 80 में भी टैंक फुल करवा रहे हैं, 100 में भी टैंक फुल करा रहे हैं। और मैं कहता हूं, अगर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हुआ तो भी हमारा टैंक फुल ही रहेगा। सर, प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम कमाई है। अगर महंगाई पे जाओगे तो महंगाई महंगाई रह जाएगी, अगर कमाई पे जाओगे तो इतनी कमाई आएगी कि सिर्फ पेट्रोल पंप वाले को यही बोलना पड़ेगा, फुल कर दे, और कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में आज हम बोले
मैं यही बता सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मेरा जो रियल अचीवमेंट है वो ये है कि मेरे पास पूरी दुनिया की सबसे दमदार टीम है। मेरा रियल अचीवमेंट यही है। और उसके बाद जब आप बाहर जाएं तो देखना कम से कम 15 से 20 लग्जरी गाड़ी खड़ी है। इतने कम टाइम में 1996 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में शुरुआत है। आज तक किसी कंपनी में, किसी माइके लाल में इतनी हिम्मत आज तक नहीं हुई कि इस तरह से लग्जरी गाड़ियों में लाइन लगा दे। अगर ऐसी लगी है तो सिर्फ AWBL में लग सकती है, तो AWBL में, और लगेगी तो AWBL में, इसके अलावा नहीं लगेगी साहब। और इतिहास बनाएंगे, इतिहास रिकॉर्ड ऐसा बनाएंगे कि दुनिया वाले लोग रिकॉर्ड तोड़ने में भी कतराएंगे। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड, लोग तो गाड़ी लेते हैं, अपने यहां तो सेम नंबर की गाड़ी आती है। और ये चैलेंज है, घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन चैलेंज है। इस हिंदुस्तान में कोई कितना ही बड़ा रईस होगा, सिंगल नंबर की इतनी सारी लग्जरी गाड़ी दिखा दे साहब। दुनिया का सबसे अमीर आदमी सिंगल नंबर की इतनी लग्जरी गाड़ी हर स्टेट में अलग अलग करके दिखा दे। ये सिर्फ संभव AWBL में ही होता है। तो आज के बाद ताकत लगाने के लिए तैयार हैं, इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। दोस्त, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन एक चीज मानना यार, मैं आप जैसा ही हूं। शिव कुमार सर आप जैसे ही थे, संदीप जी यहाँ आए आप जैसे ही थे, नसीब सर आएंगे आप जैसे ही हैं। फर्क इतना है कि हम लोगों ने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। लोग आएंगे भड़काने के लिए, लोग आएंगे कुछ कुछ बोलने के लिए, लोग आएंगे आपको रास्ते से हटाने के लिए, समस्याएं आएंगी। कभी तेल डालने के लिए पैसा नहीं होगा, कभी किसी और काम के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप डटे रहना, लगातार लगे रहना। एक दिन आपके कदमों में पूरे जहान की कामयाबी होगी, ये मैं दावा देता हूं दोस्तों। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते रहें। आज आप अपने अपलाइन के रिकॉर्ड पे प्राउड फील कर रहे हैं, और वो एक दिन आपकी जिंदगी में जरूर आएगा कि जब आपकी टीम आपके बनाए गए रिकॉर्ड के ऊपर प्राउड फील करेगी। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा दिन आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आए, क्योंकि वो दिन आप सबकी जिंदगी की कामयाबी का दिन मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूं। क्या आप दिखाने के लिए तैयार हैं? क्या आप दिखाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।